जय हिंद साथियों। आज की क्लास में आप सभी भाई बंधु का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आगामी उत्तराखंड में बहुत सारी परीक्षाएं होना है और उससे लेकर के मैं पुनः आप लोगों के साथ आज करंट अफेयर्स की क्लास लेके आ रहा हूं। 2024 के ये करंट अफेयर्स हैं तो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जैसे कि उत्तराखंड में भी एलटी एग्जाम है, प्रवक्ता का एग्जाम होना है, समूहों की परीक्षाएं होनी है, एसआई परीक्षा होनी, पुलिस का होना है, आबकारी परीक्षा होनी है। तमाम बहुत सारी जो परीक्षाएं हैं उनमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एसबीआई को पछाड़कर सबसे मूल्यवान पीएसयू कौन सी बनी? तो एसबीआई को पछाड़ करके सबसे मूल्यवान पीएसयू कौन सी बनी? तो दोस्तों ये एलआईसी बनी। कौन सी बनी? एलआईसी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी पे किया गया है या जाएगा किया गया है? तो दोस्तों सरयू नदी। सरयू नदी में सरयू नदी में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किया जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन थर्ड पे। यहाँ पे लिखा है अल्टेयर और किसने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए सहयोग किया है? ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए सहयोग किया है। तो दोस्तों किसने किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। तो आईआईटी मद्रास ने अल्टेयर के साथ ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए सहयोग किया है। प्रश्न संख्या 4 पे देखते हैं। किस राज्य के वडनगर में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं? तो दोस्तों जो वडनगर है वह गुजरात में स्थित है। वहां पर 800 ईसा पूर्व के जो मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला है, किस कंपनी को वैश्विक सूची में दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा दिया गया है? तो कौन सी कंपनी है वह? तो वह है दोस्तों टीसीएस। टीसीएस जो कंपनी है इसे विश्व सूची में दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने वाला का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो दोस्तों T20 की बात हो रही, नेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने वाला जो रिकॉर्ड बनाया अपना देश भारत के जो रोहित शर्मा जी हैं, रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक ठोकने का रिकॉर्ड बनाया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। किस कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई अवार्ड जीता? तो कौन सी कंपनी है जिसने वित्त वर्ष 22-23 में रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीआई अवार्ड जीता है? तो दोस्तों वो कौन सी कंपनी है? तो वो है आरईसी लिमिटेड। आरईसी लिमिटेड ने तो 2022-23 में आईसीआई अवार्ड जीता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 8। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर कौन सी बनी? निष्पक्ष महिला अंपायर कौन सी बनी? तो दोस्तों कौन सी बनी? ये राइट आंसर है सू रेडफर्न। उनका नाम है सू रेडफर्न। ये द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर बनी। तो सू रेडफर्न। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। प्रश्न संख्या 9। किस राज्य सरकार ने महतारी वंदना योजना 2024 की शुरुआत की? महतारी वंदना योजना ये दोस्तों ये कौन सी सरकार ने की? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने महतारी वंदना योजना 2024 की शुरुआत की। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो महतारी वंदना योजना है किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10वें पे। किसने रामोत्सव से पहले खादी सनातन वस्त्र पेश किए? तो किसने किए दोस्तों? तो केवीआईसी ने रामोत्सव से पहले खादी सनातन वस्त्र पेश किए हैं। केवीआईसी ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों मैं बता दूं, सफलता पाने के लिए करंट अफेयर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ज़्यादातर लोग कम करंट अफेयर्स को सोचते हैं कि बस 2-4 दिन में पढ़ेंगे, तो ये असंभव है। आप यदि रोज 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी पढ़ते हैं तो वो आपका प्लस पॉइंट रहता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ पे है, किसने कोची में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो दोस्तों कौन कर सकते हैं?
हमारे ही नहीं विश्व के जो सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोची, जो कोची तट है, वहाँ पे 4,000 करोड़ रुपये के अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है 12वां, पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है रीडर एडमिरल शांतनु झा। रीडर एडमिरल शांतनु झा ये पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन में प्रश्न संख्या 13, भारत किस भाषा को 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करेगा? तो देखिए दोस्तों, भारत अभी जो फारसी भाषा है, फारसी भाषाओं को भारत 9 शास्त्रीय भाषाओं में के एक रूप में शामिल करने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रामलला से रिलेटिव है। क्वेश्चन नंबर 14, बोलो जय श्री राम। अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की? तो दोस्तों ये शुभ अवसर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज लॉन्च की हाल ही में। देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन बहुत मेहनत से लाते हैं आप लोगों के लिए। हम भी पहले स्टडी करते हैं, इधर उधर देख करके, लिख करके, फिर आप लोगों के लिए लाते हैं। प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। किससे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाएगा? असम जो राज्य है वहाँ का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो दिया जाएगा पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को। जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं रंजन गोगोई, उन्हें असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 एक शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? देखिए दोस्तों, विश्वनाथ जो आनंद हैं ये भी अपने समय के बहुत पावरफुल खिलाड़ी थे। अब उन्हें भारत के नंबर 1 एक खिलाड़ी और बन गए उनसे आगे। उनका नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानंदन। रमेश बाबू प्रज्ञानंद रमेश बाबू जो प्रज्ञानंद जी हैं ये अब भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं, शतरंज खिलाड़ी। क्वेश्चन आएगा विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज खिलाड़ी से। और वर्तमान भारत के नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 17, किसने अपना दूसरा सेना पदक वीरता प्राप्त किया? दूसरा सेना पदक तो दोस्तों किसने किया? मेजर ए रंजीत कुमार ने। मेजर ए रंजीत कुमार ने अभी सेना का जो दूसरा पदक वीरता प्राप्त किया, मेजर ए रंजीत कुमार। प्रश्न संख्या 18वां देखते हैं। चिकित्सा उत्पाद विनिमय में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच MOI के लिए मंजूरी दे दी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नीदरलैंड के बीच। नीदरलैंड इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं उन्हें आपको 1-2 बार पढ़ना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में 19वां, किसने पुरी जगन्नाथ मंदिर के हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन किया? तो दोस्तों पुरी जो जगन्नाथ मंदिर है ये उड़ीसा राज्य में है और वहीं के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी ने ही जगन्नाथ मंदिर के हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन किया। प्रश्न संख्या 20वां देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का उद्घाटन किसने किया था? पूछ देगा दोस्तों। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। 21 क्वेश्चन देखते हैं। किसने एक महान फास्टैग पहल की शुरुआत की? किसने एक फास्टैग पहल की शुरुआत की? तो दोस्तों NHAI ने एक फास्टैग पहल की शुरुआत करी है। प्रश्न संख्या 22 पे चलते हैं। किन हवाई अड्डों ने संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता? देखिए दोस्तों, संयुक्त रूप से जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है वो हाल ही में जीता है बेंगलुरु और दिल्ली हवाई अड्डे ने। ये दोनों हवाई अड्डों ने संयुक्त रूप से हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। प्रश्न संख्या 23वां देखते हैं। कहाँ पर मछली की आबादी बढ़ाने के लिए कृत्रिम चट्टानों की परियोजना की शुरुआत की गई है? देखिए दोस्तों, मछली की जो आबादी है उसे बढ़ाना है तो वहाँ पे जो कृत्रिम चट्टानों की जो परियोजना की शुरुआत हुई है तो यह विझिम इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं।
NAM का 19वां शिखर सम्मेलन किस देश के कंपाला में आयोजित की जा रही है? तो NAM 19वां जो शिखर सम्मेलन हुआ ये युगांडा में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? युगांडा, 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 युगांडा। सॉरी, कहीं पे गलती हो जाती पढ़ने में। युगांडा में NAM का 19वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। प्रश्न संख्या 25वां पे चलते हैं। कोकबोरोक दिवस, कोकबोरोक दिवस 2024 किस राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों जो त्रिपुरा राज्य है, त्रिपुरा में कोकबोरोक दिवस 2024 मनाया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, बोल देगा कोकबोरोक दिवस किस राज्य का है? तो त्रिपुरा का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वदेश निर्मित 5G गियर की आपूर्ति के लिए 623 करोड़ रुपए का खरीद ऑर्डर किससे मिला? तो HFCL को मिला। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 27वां पे। रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो कौन बने? तो दोस्तों ये बने आपके ऋतिक रोशन, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28वां। परिवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मामले में लगभग कितने करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है? तो 9 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर दी है। सट्टेबाजी ऐप है, परिवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन सट्टेबाजी जो ऐप है उससे 9 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। अगला क्वेश्चन चलते दोस्तों 29वां। किस मंत्रालय द्वारा इच्छुक निर्यातकों को जानकारी प्रदान करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वाणिज्य मंत्रालय ने इच्छुक निर्यातकों को जानकारी प्राप्त करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है, वाणिज्य मंत्रालय ने। आज का दोस्तों आखिरी सवाल है 30वां कि किसने बेंगलुरु के पास बोइंग के वैश्विक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र परिसर का उद्घाटन किया? तो दोस्तों किसने किया होगा? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो दोस्तों आई होप आपको ये 30 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे होंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह के करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।